अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। कहा, दोनों मुल्कों में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं। किसी भी ऐसी काविश की हिमायत और मदद के लिए तैयार हैं जिससे कशीदगी खत्म हो, सिफारतकारी बढ़े और अमन कायम हो। पाकिस्तान और भारत से जंग के दहाने से लौटने की अपील करते हुए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाक भारत कशीदगी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इन हालात में किसी भी ऐसी फौजी महासाराई से बचना चाहिए जिसके काबू से बाहर हो जाने का खतरा हो। ये खुद को रोकने और जंग के दहाने से वापस लौटने का वक्त है। पाकिस्तान और भारत में जंग की सूरत हाल उनके लिए बाइस तकलीफ है। दोनों मुल्कों को पैगाम दिया है कि किसी भी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर पहलगाम हमले की मजम्मत की। कहा कि आम शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं, हमला आवरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पाकिस्तान की बरतानिया को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के लिए आए बरतानवी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू में कहा कि बरतानिया पाकिस्तान और भारत से अपने दोस्ताना सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करे और ख़त्ते में अमन की कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया और कोई सबूत फराहम किए बगैर पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने को मुस्तरद किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है। पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेगा जिससे इलाका या अमन और सलामती को ख़तरा हो। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पहलगाम वाक़े के बाद की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। कौमी असम्बली ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय जारहियत, पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात और भारत की तरफ से सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुत्तफ़िका तौर पर मज़म्मत करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले से ताल्लुक जोड़ने की भारतीय कोशिश मुस्तरद करते हैं। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी गैर कानूनी और भारत का इक़दाम जंगी अमल के बराबर है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो फरवरी 2019 जैसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सालिसी की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अलग अलग मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत के जारहाना इक़दाम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर ज़ोर। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैये से जनूबी एशिया में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने बग़ैर सबूत पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़ गैर जानिबदार तहक़ीक़ात करवाई जाएँ। भारत का सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करना और इसे आबी जारियत के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म का ख़त्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत भी जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से बातचीत में आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्द गिरोह बलोच शनाख्त के नाम पर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन अनासिर सूबे में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इनके मज़मूम मज़ाहिम कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान खिते और दुनिया में अमन का ख्वाह है। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम की मुकम्मल हिमायत से जारी रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इतलात है भारत LOC की तरफ किसी भी जगह हमला कर सकता है। भारत को इंशाअल्लाह मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म पहले ही कह चुके बैनुल-अक़वामी कमीशन बने जो पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे। तहकीकात से पता चल जाएगा कि भारत खुद मुलविस है या वहाँ का कोई ग्रुप। इस चीज़ का फैसला हो जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। भारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत हमने 2016 और 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा में दिए थे। उन सबूतों में वीडियोज़ मौजूद हैं। भारत कैसे लोगों को पैसे देकर दहशतगर्दी करवाता है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बैन अल-अक़वामी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए। कहा जो मकामात भारत ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा है वो आम शहरी आबादियाँ हैं जहाँ ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। भारत के लिए फॉल्स फ्लैग करना कोई नई बात नहीं। हमने अपने अमल से बारहा साबित किया है कि हम अमन के दाई हैं। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। चीन का एक बार फिर जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करने का इरादा। सदर आसिफ जरदारी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। कहा दोनों ममालिक हनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा भारत के इक़दाम से इलाका अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा है। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के पाकिस्तान के मुतालबे की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू के बाद सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मलेशिया दोनों मुल्कों के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उम्मीद है कशीदगी में जल्द कमी होगी। रूस का पाक भारत सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस पाक भारत सरहद पर बढ़ती कशीदगी को इंतहाई तशवीश के साथ देख रहा है। रूस पाकिस्तान और भारत दोनों से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान का जनूबी एशिया की सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता आगाह करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज रात मीडिया ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बताया है कि 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की थी। पेशगी काबिल एतमाद इतला होने की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से तैयार थी। पाक फ़ज़ाइया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय तैयारों को वापस भागने और भारत की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उनके पास ये इत्तलात भी है कि भारतीय एयरफोर्स के उन तैयारों ने उस रात जल्दबाजी में श्रीनगर में लैंडिंग की थी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है हमारी रियासत पहलगाम वाक़े में मुलव्वस नहीं है, बल्कि तज्ज़ियाकारों की राय यही है कि पहलगाम वाक़या भारत की एक चाल हो सकती है, क्योंकि नई दिल्ली इस वाक़े से पहले ही सिफारती सतह पर पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदे में तब्दीलियाँ लाने का कह रहा है। बहुत सारी आलमी शख्सियात पाकिस्तान और भारत दोनों से बात कर रही हैं। उनमें से कुछ ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले के जिम्मेदारान को पकड़ने में मदद दे, जिस पर उन्होंने कहा कि पहलगाम कंट्रोल लाइन से 230 किलोमीटर दूर है। बेशतर आलमी रहनुमा पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ से ही लाइल्म थे। पाकिस्तान ने आलमी रहनुमाओं पर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करेगा, तहम्मुल से काम लेगा और किसी सूरत पहल नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत ने कोई जारहियत की तो पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का पूरी तरह दिफा करेगा। पाकिस्तान का अब्दाली के बाद फ़तेह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से ले ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला फ़तेह मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद फ़ौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जाँच है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद। कहा पाक फ़ौज दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। हफ्ते को अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया गया। भारत की आबी जारहियत बगविहार के बाद सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए। भारत ने दरियाई चिनाब में 2 दिन में मजमूई तौर पर 35,600 क्यूसेक पानी का बहाव कम किया। पानी की आमद सिर्फ 5,300 क्यूसेक रह गई। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारत आबी जारहियत में मजीद आगे बढ़ते हुए किशनगंगा डैम से भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरियाई झेलम में पानी का बहाव मजीद कम होने का खदशा है। इससे पहले 26 अप्रैल को भारत बगैर इत्तला दिए दरियाई झेलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ चुका है, जिससे चकोठी के मुकाम पर दरिया में पानी की सतह अचानक 15 फुट तक बुलंद हो गई थी।
दरियाए चनाब पर हेडमराला के मकाम पर पानी की सूरत हाल संगीन हो गई। दरियाए चनाब पर हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 4600 क्यूसिक है। हेडमराला के मकाम से पानी का अखराज 0 है। दरियाए चनाब में मौजूदा सीज़न में पानी का बहाव 48,000 क्यूसिक से ज़्यादा रहता है। दरियाए चनाब में हेडखानकी के मकाम पर पानी का बहाव 8300 क्यूसिक है। ऐसा भारत की जानिब से दरियाए चनाब में पानी की अचानक कमी पर इजहार तशवीश। अरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास के एलामिया के मुताबिक खरीफ सीज़न से पहले 21% पानी की मजमूई किल्लत मुतवक्के है। पानी की किल्लत पंजाब और सिंध के दरमियान बराबर तकसीम होगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान की बगलिहार डैम से पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय इकदाम की मजम्मत। कहा, भारत की जानिब से पानी की बंदिश इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर कौमी आबी खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हम्माद बिन खलीफा अल-सानी से दोहा में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने इलाकाई सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मंतकी इल्ज़ाम लगाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। मुलाकात में कतर के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दामात की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने इतवार के रोज़ मस्कत में ओमान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी और पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया था। भारत के साथ बढ़ती कशीदगी खुसूसन मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मैदान अमल में आ गए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हमेशा पस पर्दा काम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद जनरल आसिम मुनीर की सख्त पोजीशन ने ही पाकिस्तान का मौजूदा मौक़िफ़ तश्कील दिया। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जनरल आसिम मुनीर ने भारत को 2 टोक पैगाम दिया। जुमेरात को फौजी मश्क के दौरान टैंक पर खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर ने फौजियों से खिताब में कहा कि भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने हालिया दिनों में कई बार क़याम पाकिस्तान का सबब बनने वाले 2 कौमी नजरिए का भी जिक्र किया। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतारिक, हर सच, हर खबर और रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल करने का ऐलान। कहा, गज़ा से फ़लस्तीनियों को उनकी हिफाजत के लिए हटाया जाएगा। इस्राएली फ़ौजी गज़ा में कार्रवाई करें फिर वापस आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। हमारा इरादा इसके बरक्स है। इस्राएली फ़ौज का ज़मीनी कार्रवाई वसी करने का फ़ैसला। हज़ारों रिजर्व फ़ौजियों को तलब कर लिया। सुबह से जारी बमबारी में अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में हर किस्म की इमदाद 9 हफ्तों से बंद। इसराइल का बैनुल अक़वामी इमदादी एजेंसियों के बजाय खुद इमदाद तरसील का मंसूबा। हमास की मुखालिफत। कहा, इमदाद को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। बजट पर मशावरत का पहला दौर था। हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी पीपल्स पार्टी से मशावरत जारी रखेगी। वफ़द ने हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में फैसला किया गया कि 2 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और इस मुतालिक वज़ीर आज़म की कायम कमेटी की पेशरफ़ से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। भारत की आबी जारियत से मुतालिक इक़दामात पर बात की गई। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वो बड़े जोर से पार्लियामेंट आए थे। हालात संगीन हैं, लेकिन कौमी असम्बली में संजीदगी नजर नहीं आ रही। हुकूमती बेंचों पर नशिस्तें खाली हैं। हुकूमत को चाहिए था कि ऐवान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते। ऐवान से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले ना वज़ीर आज़म, ना वज़ीर खारिजा, ना कोई अहम वज़ीर ऐवान में मौजूद था। हम बांसुरी किसके सामने बजाते? दुश्मन के खिलाफ कौमी क़यादत एक पेज पर आ गई। मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। जंग छिड़ी तो वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए हम सब अपनी जानें निछावर करेंगे। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भारत को 2 टोक पैगाम।
बोले पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए शहबाज शरीफ की पेशकश से दुख हुआ। जब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा क्यों बने। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। मोदी के होश तब ठिकाने आते हैं जब इसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन के मौक़िफ़ को सराहा। कहा अक़वाम आलम को पैगाम गया कि हम सब अब वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए एक ज़बान है। दुश्मन को हमारा पैगाम है, पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है 5 अगस्त 2019 को भारत ने यकतरफा कार्रवाई से शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारत का सिंध ताज मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कोर्ट लखपत जेल से बयान में कहा कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को नज़रअंदाज करके भारत इलाकाई अमन को खतरे में डाल रहा है। भारत की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कबूल करने में हिचकिचाहट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एतराफ़ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इसी हफ्ते फैसला सुनाएगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक सवाल पर बताया कि जिनाह हमले में गफलत बरतने पर 3 आला फौजी अफसर बगैर पेंशन रिटायर किए गए। जस्टिस नईम अफगान के सवाल पर बताया कि कोर कमांडर लाहौर भी बगैर पेंशन रिटायर होने वालों में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 मई को 39 हमले किए गए। ऐसा तो उस वक्त भी नहीं हुआ जब माजी में जुल्फ़िकार भुट्टो जैसे वज़ीर आज़म को फांसी दे दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखैर बोले ये सवाल ही नहीं है कि जुर्म हुआ या नहीं, हमें सिर्फ अपील के हक पर बात करनी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा जिनाह हाउस का गेट फलांगा गया या अंदर से खोला गया। अगर अंदर से खोला गया तो ये मिली भगत का जुर्म बनता है। अटॉर्नी जनरल बोले इसका जवाब वो पूछ कर देंगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केसेस के 20 मुलजिमान को 6 माह कैद और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत का जमानतों पर रिहा मुलजिमान को हिरासत में लेकर जेल भेजने का हुक्म। मुलजिमान पर तरनौल रेलवे स्टेशन को आग लगाने और तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम था। मुलजिमान 2 साल से जमानतों पर थे। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के केस में 161 PTI रहनुमा और कारकुनों को 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत के दौरान गिरफ्तारी से रोका। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई। एक साल में शरह सूद में 11% कमी की जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मकसद टैक्स वसूली में हायल रुकावटों को दूर करना है। नई तरमीम बाकायदगी से टैक्स देने वाले अफराद और कंपनियों के हकूक़ पर असरअंदाज नहीं होंगी। FPR के अमूर पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा FPR अफसरान की बिलावजह हरासा करने की रोकथाम और टैक्स अदायगी निज़ाम मज़ीद सहल बनाया गया है। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी अंडर इनवॉइसिंग के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वसूलियाँ बेहतर बनाने के लिए FPR ऑर्डिनेंस के अहम निकात सामने आ गए। FPR के ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर किसी भी कारोबारी जगह अफसर तैनात कर सकेगा। पैदावार, सर्विसेज और स्टॉक्स की बराह रास्त निगरानी होगी। अस्पताल, तालीमी इदारों और सर्विस सेक्टर में भी तैनाती हो सकेगी। कोर्ट फैसले की मौजूदगी पर बिला नोटिस बैंक से टैक्स रकम काटी जा सकेगी। FED से बचने के लिए जाली बारकोड, लेबल या स्टैंप मुजरिमाना अमल करार। FPR दीगर सूबाई या विफाकी अफसरान को चेकिंग, जब्ती या मुआयनों जैसा इख्तियार दे सकता है। ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल हो चुका है। टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर MNA पीपल्स पार्टी मिर्जा इख्तियार बेग ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर सवालात भेज दिए। खेल के दौरान गंदम के ड्रम में छुपी 4 बहनों समेत 6 बच्चियां दम घुटने से जाँ बहक। बच्चियों की उम्रें 1 साल से 7 साल के दरमियान थी। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में पेश आए वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, मुकम्मल छानबीन का हुक्म। बच्चियों के वालिदैन का कहना है कि गंदम रखने वाला ड्रम साफ़ करने के बाद वो घर से बाहर चले गए थे। बच्चियाँ खेल के दौरान उसके अंदर चले गई और दम घुटने से जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। वज़ीर आला हाउस से जारी बयान के मुताबिक भारत से वापस आए मरीजों के ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज का पंजाब में इलाज यकीनी बनाया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि भारत से इलाज के बगैर वापस आने वाले मरीजों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और अरकान पंजाब असम्बली सरदार आसिम शेर और खुर्रम खान बिर की भी मुलाकात। स्पीकर की वज़ीर आला को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में रिकॉर्ड घर बनाने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा कि पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। राजौरी की मासूम आयजा मामा पुकार कर हल्कान गोद खाली होने पर माँ भी बेकरार। मोदी सरकार की वीज़ा मनसूखी की पॉलिसी ने ख़ानदान जुदा कर दिए। 2 साल की आयजा माँ से बिछड़कर सदमे से बीमार पड़ गई। कश्मीरी ख़ानदान पाकिस्तानी बहू की जबरी बेदखली पर परेशान, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। अमरीकी नशियाती इदारे के सहाफ़ी निक रॉबर्टसन का LOC के सरजीवार गांव का दौरा। भारतीय फ़ौज के हाथों फेक एनकाउंटर के शोहदा मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के सोगवारान और एनी शाहिदीन के इंटरव्यू किए। लवाहिकीन ने भारतीय फ़ौज के मज़ालिम से आगाह किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। भारतीय फ़ौज ने 24 अप्रैल 2025 को आज़ाद कश्मीर के मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया था। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात की है, जिसमें मुल्क और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत की जारियत और इश्तियाल अंगेज़ी पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। सदर ने गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम और पार्टी वर्कर्स के लिए खोलने के इक़दाम को सराहा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के परपोते की बेवा ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के लाल किले का कब्जा मांग लिया। अदालत ने कहा कि अगर लाल किला दे दिया तो फिर आप आगरा और फतेहपुर सिक्री के किले भी मांगेंगे। दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं। सुल्ताना बेगम ने अदालत से कहा कि वो शहंशाह बहादुर शाह जफर के परपोते की बेवा हैं और लाल किले पर उसका विरासती हक है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने खातून का दावा मुस्तरद करके दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। HPL PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मदे मुकाबिल। टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। 7 विकेटों के नुकसान पर 90 रन बना लिए। मुल्तान सुल्तान्स की टीम PSL के प्लेऑफ दौर से पहले ही बाहर हो चुकी है। पेशावर ज़ल्मी के 6 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। जीत की सूरत में प्लेऑफ मरहले में उसके पहुंचने की राहें हमवार हो जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने बैरून मुल्क बनने वाली अमरीकी फिल्मों पर 100% टैक्स लगा दिया। कहा अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से मौत की तरफ जा रही है। अमरीकी फिल्मी सनत को अमरीकी फिल्म साजों के दूसरे ममालिक में जाकर काम करने से नुकसान हो रहा है। दूसरे ममालिक अमरीकी फिल्म साजों को अपनी जानिब राग़िब कर रहे हैं। ये कौमी सलामती के लिए खतरा है। अमरीकी फिल्में दोबारा से अमरीका में बनाना चाहते हैं। महकमे तिजारत को फिल्मों पर टैक्स लगाने का काम शुरू करने का कह दिया। और लंदन में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया। 11 मई तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के ममालिक की फिल्में भी दिखाई जाएंगी।